बता देना फिर भी, ठीक है? जो आज Yes, किया sir. ना उसको बता देना। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, जैसे हमारी 26 जनवरी की परेड होती है ना, वो है यस सर। हर पार्टिकल की स्पीड सेम, क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 2, हर पार्टिकल की स्पीड सेम, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम। जब पहला पार्टिकल यहां से निकलेगा तो उसकी स्पीड यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v1 है, ठीक है? अब ये देख, ये मैं हूं, ये मेरे पीछे भौमिक आ रहा है। जब मैं यहां से निकला मेरी स्पीड v2 थी, भौमिक तब यहां था, पर जब भौमिक यहां पहुंचेगा तो उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी सेम वही होगी जो मेरी थी जब मैं यहां से पास हुआ था। लॉजिक पता लग रहा है क्या कह रहा हूं? सर फिर से बताना। हाँ, मैं यहां था, मेरी स्पीड क्या थी v2, और डायरेक्शन टेंजेंट दे रहा है, ठीक है? डायरेक्शन बाद में करते हैं। भौमिक पीछे आ रहा है, उसके पीछे अनुष्का आ रही है, उसके पीछे चैतन्य आ रहा है, उसके पीछे गुलीन आ रही है, सारे पीछे अच्छा आ रहे हैं। तो जब लेट मेरी यहाँ पे स्पीड 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जब तुम मेरे पीछे भौमिक आए तो उसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी? 1, और डायरेक्शन भी सेम होगी जो मेरी थी जब मैं यहां से पास किया था, ओके सर। ठीक है? फिर मेरे पीछे भौमिक के पीछे कौन है? अनुष्का। जब अनुष्का यहां से पास की उसकी स्पीड क्या थी? 1, और डायरेक्शन सेम जो भौमिक वाली थी। भौमिक कौन सी थी? जो मेरे वाली थी, ठीक है? फिर जब यहां पहुंचा स्पीड 2 होगी, तो पीछे पीछे भौमिका उसकी स्पीड भी 2 होगी, उसके पीछे अनुष्का उसकी स्पीड भी 2 हो जाएगी, ठीक है? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक तरीके कह के देखो, सारे सिमेट्रिक चल रहे हैं और सेम वेलोसिटी चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज, जैसे 26 जनवरी की परेड है। गॉट इट? यस सर। तो लिखे एग्जांपल, परेड ऑफ 26 जनवरी, एग्जांपल परेड ऑफ 26 जनवरी। अब इसकी डेफिनेशन लिख। इट इज दैट फ्लो it is that flow in which every particle of the liquid that flow in which every particle of the liquid follows exactly the same path follows exactly the same path as that of its preceding particle, as that of its preceding particle. preceding मतलब जो उसके आगे वाला है, and will have same magnitude, and will have same magnitude and direction, and will have same magnitude and direction as that of its preceding particle, as that of its preceding particle. सर एक और बार रिपीट करना। हाँ बिल्कुल, with same velocity in magnitude and direction as that of its preceding particle while crossing that point, as that of its preceding particle while crossing that point.
Next line. Streamline may be straight or curved. Streamline may be straight or curved such that tangent at any point give the direction of flow at that point. नोट डाल के लिखना. ठीक है, नोट डाल के टू स्ट्रीमलाइंस will never two streamlines will never intersect each other. Sir, will never. Intersect each other. ठीक है, इसमें लिख if two streamlines intersect if two streamlines intersect we can draw two tangents. We can draw two tangents, which is impossible. ठीक है, तो दो पॉइंट्स पे ऐसे इंटरसेक्शन हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है. Hence, two streamlines will not cross each other. Note number 2. The greater is the crowding of streamlines, the greater is the velocity. The greater is the crowding of streamline. जहां पास पास आ जाएंगे वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. वहां पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी.
Next is laminar flow. Laminar flow. It is a streamlined flow. It is a streamlined flow in which the flow is in layers. A streamlined flow in which the flow is in layers. ठीक है? It is streamlined flow in which the flow is in layers. अगर layers में flow है तो laminar बन जाएगा. Next is turbulent flow. Next is turbulent flow. Turbulent flow in which there is no order. जो हमारी भीड़ होती है वो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो है. It is that flow in which there is no order. अगर हम 17 सेक्टर जाएं, एलांटे जाएं तो कुछ ऑर्डर में चल रहे हैं कि बस भीड़ की तरह चल रहे हैं? भीड़ की तरह. अब आप देखो 17 जाते हो, एलांटे जाते हो और 26 जनवरी की परेड, फर्क महसूस कर पा रहे हो? Yes, sir. अब 26 जनवरी की परेड क्या है? स्ट्रीमलाइन के टर्बुलेंट? Streamline. ठीक है ना. और भीड़ की डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है उसकी, इसलिए वो क्या बन जाती है? टर्बुलेंट. कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है पार्टिकल. है कि नहीं? कोई ऑर्डर? Yes, sir. कोई ऑर्डर नहीं ना है Yes, sir. तो उसको क्या बोलते हैं हम? टर्बुलेंट फ्लो. नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. अब आप लोग जब नहाते टाइम पानी को तेज खोलने या बर्तन किचन में यूज कर रहे हैं, तो अगर हम बर्तन कर रहे हैं, अगर पानी को नल का तेज खोल दें तो वेलोसिटी बढ़ जाती है पानी की. यस और नो? Yes, sir. अगर वेलोसिटी बढ़ जाती है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है कि टर्बुलेंट हो जाता है? बताओ. स्ट्रीमलाइन होता है. तेज Streamline. वेलोसिटी में फ्लो रैंडम हो जाता है ना, रैंडम बिखर के आता है पानी. सर टर्बुलेंट मोशन होता है. टर्बुलेंट. और अगर स्लो खोला हो तो आराम से धीरे धीरे आता है, तब स्ट्रीमलाइन होती है. तो स्ट्रीमलाइन होता है. तो उसको एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. तो लिखे क्रिटिकल वेलोसिटी. It is that velocity up to which the flow remains streamlined. Up to which the flow remains streamlined. Beyond which the flow becomes turbulent. Beyond which the flow becomes turbulent. एक मिनिमम वेलोसिटी है, यहां तक वेलोसिटी अगर रहेगी तो फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा, उसके बाद फ्लो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट बन जाएगा. है बात समझ में? क्रिटिकल वेलोसिटी up to which the flow remains streamlined, beyond which the flow becomes turbulent. Chaitanya, clear? Gurleen? यस सर. Nishka? Om? Yes, sir. Yes, sir.
तुषार ना, क्रिटिकल वेलोसिटी को VC से नाम दे देते हैं. It depends upon number 1 density, number 2 coefficient of viscosity, number 3 diameter of pipe. अब आप देखो बेटे, हमारे पास घर में सबके एक्वागार्ड लगा हुआ है ना मोस्टली. Yes, sir. Yes, sir. एक्वागार्ड की जो नोजल है जहां से पानी निकलता है वो बारीक है कि बड़ी है? Sir, बारीक. बारीक है. डायमीटर फ्लो को कंट्रोल कर रहा है पाइप का, यस और नो? Yes, sir. तो उसका जो वेलोसिटी है, और वहां से देखो हमेशा फ्लो कैसा निकलता है, स्ट्रीमलाइन के टर्बुलेंट? Streamline. स्ट्रीमलाइन. एक तो वहां पे वेलोसिटी भी कम है, एरिया भी छोटा है, तो डायमीटर का फंक्शन फॉर्मूले में मिलता नहीं मिलता? Yes, sir. मिलता है sir. आप देखो डेली लाइफ में आप लिक्विड में यूज कर रहे हो बट ध्यान नहीं दे रहे इस बात का, ठीक है? तो क्रिटिकल वेलोसिटी इट इज के, डेंसिटी की पावर ए, कोफिशिएंट विस्कोसिटी पावर बी, डायमीटर पावर सी. इट इज m0l t minus 1. It is k. Density ml minus 3a. Viscosity ml minus 1 t minus 1 b. Diameter l power c. चेक करो. डायमेंशन के साथ निकलेगा फॉर्मूला. करोगे खुद के करके तुम? निष्का समझ में आ रहा है सब कुछ? Yes, sir. तेरा नंबर ये वाला ऐड करना बेटा ग्रुप में. Yes, sir. यही वाला ऐड मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो गए, ठीक है? अभी क्लास वाला ग्रुप में हूँ बट नंबर कोई नहीं है मेरे पास. तो m0l t minus 1 it is k ma l minus 3a mb l minus b t minus b lc it is m a plus b l minus 3a minus b plus c t minus b m0l t minus 1. चेक करो, abc निकालो फटाफट. सब B1 है, A -1 है, C भी -1 C है. -2 है. तो -2 आ रहा है. C -1 आ रहा है सर. b1 a minus 1 c -2. -1. -1 आएगा बेटा. यस सर.
Yes, sir. Minus -2 किसका आ रहा है? तो मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होना है? K eta upon rho d. थैंक यू। तो ये K है जो, इसका नाम है रेनॉल्ड नंबर। कई बुक्स NR लिखती हैं, कई बुक्स RL लिखती हैं, ठीक है? Yes, sir. आपकी मर्जी है क्या लिखना है। इट इज रेनॉल्ड नंबर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इट इज Rn eta by rho d। ठीक है, लिखे आगे बेटे। रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर Reynolds number is a pure number which tells us about the nature of flow. Reynolds number is a pure number which tells us about the nature of flow. Which tells us about the nature of flow. ठीक है? अगर Reynolds number lesser than 2000 है तो flow will be streamline. अगर 2000 से 3000 है मिक्स फ्लो। और अगर Reynolds नंबर 3000 Turbulent flow. टर्बुलेंट फ्लो। Reynolds नंबर dimensionless, Reynolds number is dimensionless। Excuse me, sir. हाँ बेटे। सब मिक्स्ड फ्लो क्या हो गया यहाँ पर? हाँ, मिक्स्ड फ्लो क्या हो गया है यहाँ पर? मतलब कुछ भी स्ट्रीमलाइन कह और सकते टर्बुलेंट। हैं। टर्बुलेंट और उसका मिक्सचर ठीक है, स्ट्रीमलाइन। कभी टर्बुलेंट जब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, अगर स्ट्रीमलाइन का न्यूमेरिकल करना तो 2000 डालूंगा। ठीक है हमें पता सर। 2000 से कम होना चाहिए। 2000 से कितना कम होना चाहिए पता ही नहीं हमें, तो हम उसके लिए क्या डालते हैं? 2000 डालते हैं। ओके सर। ठीक है, तो हम क्या डालते हैं? उसको 2000 डालते हैं।
ठीक है, और टर्बुलेंट डालना तो 3000। दूसरा क्वेश्चन मेरे को चेक करेगा कि नेचर ऑफ फ्लो बताओ कैसा है, फिर हम सॉल्व करेंगे, फिर बता देंगे नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, तो सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटे। सर अगर रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू 2000 होगा तब क्या होगा वहां पर? बेटा हम स्ट्रीमलाइन लेके चलेंगे। ओके सर। मैंने अभी आपको क्या सर, कहा, और अगर मैं स्ट्रीमलाइन का न्यूमेरिकल करूंगा तो मैं रेनॉल्ड नंबर कितना डालूंगा बेटे? 2000 हाँ, तो फिर अगर 2000 आए तो फ्लो कौन सा होगा? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन होगा। और सर अगर इक्वल टू 3000 आया तो टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट, क्योंकि हमारे पास अगर न्यूमेरिकल भी ये करेंगे ना तो भी हम यही करके चलेंगे, क्योंकि एक्सट्रीमली डाल के चल सकते हैं ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हमारे पास। फिर ऐसे तो हम कभी यस सर। क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन इस 3000 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो हमें पता ही नहीं कितना ज्यादा होना चाहिए। याद है हमें फ्रिक्शन फोर्स में भी ये चीज पढ़ी थी कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू जो तुम्हारी अप्लाइड फोर्स है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन इस कितनी ज्यादा होनी चाहिए हमें पता ही नहीं है। फिर हमने क्या ओके किया, सर। हमने इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डाल दिया बस, ताकि न्यूमेरिकल सारे इजीली हो जाए, नहीं तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। याद है? यस सर। तो हम सिर्फ एक्सट्रीम यस। डाल के न्यूमेरिकल करते हैं ना। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। Equation of continuity. It states that for an ideal liquid, the mass of liquid entering the pipe per second, is equal to the mass of liquid leaving the pipe per second। जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास लीव भी करेगा, प्रोवाइडेड नो लीकेज। ठीक है, अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, यहां वेलोसिटी v1, एरिया a1, यहां वेलोसिटी v2, एरिया a2, यस और नो? मास entering per second is mass leaving per second, yes or no? इस संडे टेस्ट होगा और सारे इंस्टीट्यूट आके देंगे पूरा लिक्विड्स का। ठीक है, यस सर। मास एंटरिंग पर सेकंड, मास लीविंग पर सेकंड। मास इज वॉल्यूम एंटरिंग into density upon second, volume leaving in density per second। वॉल्यूम को क्या लिखते थे याद कर, एरिया into लेंथ
into density per second. It is area into length in density per second. Length upon second, velocity. तो a1 v1 into rho must be equal to a2 v2 into rho. रो और रो कटा, फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? a1 v1 a2 v2. a1 v1 equal to a2 v2. चेक करो पूरी डेरिवेशन. अब देख, जैसे हम पाइप से पानी देते हैं, आगे अंगूठा रख देते हैं तो एरिया कम होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है. सुनो, Yes, sir. Yes, sir. गाड़ी धोते हैं तो पाइप के आगे हाथ रख देते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है, किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. सर हमने डेफिनेशन में आइडियल लिक्विड क्यों लिखा? बेटा डेंसिटी चेंज नहीं हो रही. यस सर. आइडियल लिक्विड के बारे में देखो, जैसे तुम आइडियल गैस पढ़ते हो, डेंसिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इनकम्प्रेसिबल. Yes, sir. विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है टेम्परेचर के साथ. ठीक है, लिंक फिर से ज्वाइन कर लेना, सेम रिकॉर्डिंग सेव होने के बाद.